आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन क्लास 12th चैप्टर 9 है ये। कॉन्टिन्यूटी एक्सरसाइज है 9.2। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। यहां पर दो आपके पास अलग अलग फंक्शन है। यदि x लेस देन 2 है, यानी कि अगर आप कुछ इस तरीके से बना लें और x यहां पर 2 है, तो इसके पहले ये वाला फंक्शन यूज होगा और यहां पर और इसके बाद में 3x/2 ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है आपको, और कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे क्या ऐसा इन्वर्जन होता है जहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाता है या नहीं। पहली चीज देखने योग्य है कि आपको ये इंडिविजुअली फंक्शन देखने हैं। जैसे ये 2x-1 है। अब ये बनी बात है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है, ये क्लियर है। उसके बाद हम आते हैं 3x/2 पे। तो ये है p/q फॉर्म। तो p इसमें है 3x, क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। इसी तरीके से जो नीचे है ये q2, ये जो q2 है ये एक कांस्टेंट फंक्शन है। क्या फंक्शन है? ये कांस्टेंट फंक्शन है। ये भी आपका हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है। तो इसका मतलब p/q यानी कि 3x/2 भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम ये पॉइंट ले रहे हैं x बराबर 2 और इस पे चेक करेंगे कॉन्टिन्यूटी या डिसकॉन्टिन्यूटी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस x = 2 के थोड़ा सा पीछे, यानी 2 - h, h बहुत छोटा नंबर है, 0 के बराबर, लेकिन 0 नहीं है। यहां पर आगे आएंगे तो ये आपका 2 + h लेंगे, यानी कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि इसकी फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या आती है। ठीक, तो ये LHL RHL पहले निकाल लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको कि LHL मतलब आप इस तरफ आ गए तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो x की जगह हम 2 - h रखेंगे या x की जगह आप 2 + h रखेंगे। तो 2 - h यहाँ रख दीजिए, 2, x की जगह 2 - h -1 यानी कि 4 - 2h -1। अब लिमिट लगा दीजिए, h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया आपका, 4 - 1 आपका 3 आ गया। यहां पर आइए, ये x बराबर 2 + h रखेंगे, लेकिन किस पे रखेंगे? इस वाले पे रखेंगे। तो 3 2 + h/2, ये होगा 3 × 2 = 6 + 3h/2। अब इसमें लगा दीजिए लिमिट, h टेंड्स टू 0, ये 0 हो गया आपका, 6/2 आपका 3 हो गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी ये तो बराबर आ गई है ना। तो कॉन्टिन्यूटी इसमें अप्रूव हो गई, लेकिन एक चीज करनी और बाकी है फाइनल करने के लिए, वो है इस फंक्शन की वैल्यू, ये fx 2 पे, यानी कि f2 के बारे में बात करेंगे। अब आप देखिए कि जब x बराबर 2 है, ये लेस देन इक्वल टू 2 का साइन है, इसका मतलब इक्वालिटी के लिए आप 3x/2 ही लेंगे और यहां पर आप सीधा 2 डाल दीजिए x की जगह, इस जगह पे। तो 3 × 2/2 यानी कि ये भी 3 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 2 पे 3 आ गई। इसका मतलब fx कॉन्टिन्यूअस है x बराबर 2 पर। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ fx। अब ये जो फंक्शन है fx, इसमें दो चीजें हैं। क्या है इसमें दो चीजें? पहली चीज तो यह है कि ये mod x अपने आप में एक ऐसा फंक्शन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी पे। कहने का मतलब यह है कि mod x आपका, इसको ऐसे ऐसे करते हैं, एक को fx ले लीजिए, एक को gx ले लीजिए, कहने का मतलब, या फिर अंदर वाला फंक्शन, इसको कोई फंक्शन मान लीजिए, क्योंकि mod x अपने आप में एक फंक्शन है। तो इसको mod x को हम कहते हैं कि भाई ये mod x होगा, मान लीजिए hx, ये mod x हो गया। और क्योंकि अगर इसको मैं हटा दूं और sin थीटा मानूं, तो sin थीटा अपने आप में एक फंक्शन है। तो एक gx फंक्शन मान लेते हैं जो आपका sin थीटा या sin x फंक्शन है। अब इस x की जगह इसको डाला गया है। इसका मतलब जब हम sin mod x ये sin mod x लिख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? sin mod x का मतलब ये है कि इस hx को इसके अंदर डाला गया है, यानी gx जो sin x है उसके अंदर hx है, यानी कि
ऐसे मान लीजिए जी एक्स जो है वो साइन ऑफ, अब ये एक्स की जगह मॉड एक्स आपको दिख रहा है, तो ये बेसिकली इस तरीके का कुछ हिसाब किताब बन रहा है इसमें। और जब इस तरीके का बनता है तो इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि जी एक्स जो भी आपने यहाँ था वही तो यहाँ डालते हैं ना, जो यहाँ वाली चीज़ होती है वो यहाँ डालते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जी के अंदर आपने एच एक्स डाल दिया है, तभी तो ये बनेगा साइन एच एक्स, है ना। तो बेसिकली ये जी ऑफ एच एक्स होता है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जी ऑपरेशन एच और एक्स। जी ऑफ एच एक्स तो यही होगा, जी एच एक्स का मतलब होता है जी का ऑपरेशन एच के साथ, और इसी को खोलते हैं तो ये आपका जी एच एक्स बन जाता है। और हमने कहा कि एच एक्स हमने क्या माना हुआ है, मॉड एक्स, और जी के अंदर मॉड एक्स डालेंगे, मतलब जी अगर जी फंक्शन साइन एक्स माना है, जिसके अंदर मॉड एक्स डालेंगे तो आपका साइन मॉड एक्स हो जाएगा। तो ये इसका डिस्कशन हुआ। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि एफ एक्स या एफ कोई फंक्शन है, और हम कह रहे हैं कि सारे रियल नंबर पे ये वैलिड है, तो ये जो डोमेन होगा रियल नंबर का, रियल नंबर तो बहुत बड़ा एक सेट होता है, उसमें कोई एक ऐसा पॉइंट है, कोई भी पॉइंट आप मान लीजिए, जैसे सी मान लीजिए, है ना, इस पूरे डोमेन में रियल नंबर के एक पॉइंट सी है, वहां पर ये कॉन्टिन्यूस है। कहने का मतलब हम ये जताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो ये फंक्शन जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो ये फंक्शन है साइन मॉड एक्स, अगर इस डोमेन में आप कोई भी पॉइंट लें सी, यानी कि आप कह दें कि जब एक्स सी के बराबर है, एक्स में हमने सी डाला, तो आपका ये एफ सी के बराबर आ जाना चाहिए, है ना, यही तो है। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी कि ये कैसे आया, फिर से बता देता हूँ इसको, कि आपने जी एक्स को लिया है साइन एक्स, और एच एक्स को लिया है, जी एक्स एच एक्स आप अपनी तरफ से ले सकते हैं, इसको पी एक्स क्यू एक्स जो बोलना है बोलिए, वो तरीका एक ही रहेगा। लेकिन ये क्योंकि कॉमन नोटेशन है जी और एच, इसलिए हम लिख रहे हैं। अब यहां पर हम देखिए, अगर जी ऑपरेशन एच हम एक्स करते हैं तो क्या होता है, इसका मतलब जी ऑफ एच एक्स, एच एक्स क्या है, मॉड एक्स, तो जी ऑफ मॉड एक्स, जी ऑफ मॉड एक्स, और जी एक्स हमने साइन एक्स माना है, बेसिकली क्या होगा, जी ऑफ मॉड एक्स में मतलब साइन एक्स के अंदर आप एक्स डाल दीजिए, मॉड एक्स डाल दीजिए, और साइन एक्स ये क्या है, आपका एफ एक्स है। इसका मतलब ये है कि जो आपने जो एफ एक्स है वो अल्टीमेटली आपका जी ऑपरेशन एच ऑफ एक्स है ना। तो ये ऑपरेशन वाला है, और जब हम जानते हैं कि जब दो फंक्शन होते हैं कॉन्टिन्यूस, तो इसमें आप कहते हैं कि भाई उसका जो जैसे जी और एच कॉन्टिन्यूस है, जी ऑफ एच एक्स भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये क्लियर है। अब देखिए कि क्योंकि ये दोनों कॉन्टिन्यूस में बता रहा हूं आपको, तो जी ऑफ, ये सेकंड स्टेप ये बता रहा हूं आपको, जी और एच अपने आप में अगर अलग अलग कॉन्टिन्यूस है, जो कि हम जानते हैं कि मॉड एक्स और साइन एक्स कॉन्टिन्यूस होते हैं। मॉड एक्स क्या है आपका, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है, साइन एक्स आपका एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों हम जानते हैं कि कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो जो जी ऑफ एच एक्स है, यानी कि बेसिकली आप जो साइन एक्स के बारे में बात कर रहे हैं वो भी कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह पे। ओके, ये इसका डिस्कशन है। प्रूव दैट एफ एक्स, जिसमें एक्स अगर 0 से कम है, अगर z 0 से कम है तो हम ये पहला वाला यूज करेंगे, x 0 के बराबर है या उससे ऊपर है तो हम ये वाला यूज करेंगे। हमको ये बताना है कि ये कॉन्टिन्यूस है हर जगह पे। ओके, तो इसको कैसे किया जाएगा, अब आप देखिए। पहली बात यह है कि आपको एक एक करके देखना पड़ेगा। मैं बात करता हूं साइन एक्स बाय एक्स की। अब ये किस फॉर्म में, पी बाय क्यू फॉर्म में। पी है आपका साइन एक्स, अभी डिस्कशन किया हमने, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है। क्यू आपका हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है क्योंकि ये एक्स फंक्शन है, एक्स आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है। जब दोनों फंक्शन आपके कॉन्टिन्यूस हो गए, यानी पी और क्यू, तो पी बाय क्यू भी आपका कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, पहली चीज तो ये होगी, हमने पहला वाला देख लिया। अब हम आते हैं x + 1 पे। अब ये तो पूरी तरीके से ही पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कॉन्टिन्यूस होता है, इतने सारे क्वेश्चंस में हम देखते चले आए। तो इसका मतलब यह है कि अब हमको केवल इस पॉइंट पे सी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे,
थोड़ा सा इधर आएंगे तो मान लीजिए हम बहुत थोड़ा सा आए तो 0 माइनस एच पीछे गए, आगे बढ़े तो 0 पे प्लस एच कर दिया। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगी, यानी कि मैं अगर LHL निकालता हूँ और RHL निकालता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x को डालेंगे 0 माइनस एच, यहाँ पर डालेंगे x को 0 प्लस एच। लेकिन जब यहाँ रहेंगे, पीछे की तरफ रहेंगे, तो ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर डलेगा साइन 0 माइनस एच बाई 0 माइनस एच। लिमिट हर जगह देखिए, ये जो आपको है ना, ये इसलिए दर्शाता हूँ मैं क्योंकि बिल्कुल ऐसा लिखना है आपको एग्जामिनेशन में या फिर आपके टेस्ट में, आपको इस तरीके से लिखना है। यहाँ मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कहीं मैं स्किप कर देता हूँ ये वाला लिखना, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस तरीके की चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि ये आपको हर जगह कॉन्टिन्यूस लिखना है। लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा यहाँ से कि 0 प्लस एच पे आप क्योंकि आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो आप ये x प्लस 1 यूज़ करेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर x प्लस 1 हम यूज़ कर रहे हैं, तो 0 प्लस एच में x की जगह डाल रहा हूँ और ये प्लस 1। पहले कर लेते हैं, ये है हो गया साइन माइनस एच बाय माइनस एच, और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा आपका माइनस साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा माइनस साइन एच बाय माइनस एच, माइनस माइनस कैंसिल, और साइन एच बाय एच आ गया, और लिमिट एच टेंड्स टू 0 लगाएंगे तो साइन थीटा बाय थीटा, थीटा टेंड्स टू 0, ये होता है 1। ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर आ जाइए, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, 0 प्लस एच प्लस 1 यानी कि h प्लस 1, इसमें लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दीजिए, h 0 हो गया, ये 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी 1 आ गई। अब क्योंकि हमको वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे भी चेक करनी है 0 पे, और इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि इक्वालिटी साइन यहाँ पर है, ये इक्वालिटी साइन दिख रहा है ना आपको, लेस देन इक्वल टू, तो x प्लस 1 में रखेंगे। x प्लस 1 यानी कि x की जगह 0 रिप्लेस कर दीजिए, 0 प्लस 1 हो गया यानी कि 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 पे ये 1 आ रही है, तीनों जब एक जैसी हो जाती हैं तो आप कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस है हर जगह पे। शो दैट द फंक्शन gx बराबर x माइनस, अब ये जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अभी इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताता हूं, और ये डिसकंटिन्यूस है हर एक इंटीग्रल पॉइंट्स पे। इन्होंने कहा कि भाई सवाल में ये कहा गया है कि इन्होंने डिसकंटिन्यूटी रियल नंबर पे नहीं बोली है, इंटीजर पे बोली है, ये ध्यान देने योग्य है। इंटीजर का क्या वैल्यू होती है, 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट तक, या -1 -2 ऐसे इनफाइनाइट तक, ये आपका इंटीग्रल पॉइंट्स हो गए। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब ये है कि अगर मैं कोई वैल्यू लेता हूं, जैसे मान लीजिए ये n लिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये n ले लिया या x, कोई x ले लिया, जो भी आप इसको वैल्यू कहें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का मतलब ये होता है ये जो वैल्यू है, अगर इसकी ये जो है, जैसे नंबर लेके कहता हूं 2 और 3 वैल्यू है, अगर ये 2 है और ये 3 है, और मैं आपसे कहूं कि 2 के लिए निकालिए तो 2 ही आएगा, 3 के लिए निकालिए तो 3 ही आएगा, लेकिन 2.2 के लिए क्या आएगा, 2.2 के लिए क्या आएगा, ये आपका 2 आएगा, 2.9 के लिए क्या आएगा, 2 आएगा। इसको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। ध्यान रहेगा, जो भी वैल्यू इनके और इनके बीच में आएगी उसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे, तो आपको लोअर वाला ले लेना है। अब आप देखिए, क्योंकि ये जो फंक्शन है gx ये दिया हुआ है x माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये डिफाइंड तो है। डिफाइंड का मतलब ये है कि कोई 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट या 0/इनफाइनाइट, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इस तरीके का कोई वैल्यू तो आ नहीं रही है। अगर हम सीधा इसमें कोई भी इंटीजर पुट कर दें, जैसे मैं कहता हूँ 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर का वही होता है, तो 1 - 1 मतलब ये 0 हो गया, ये तो हो गया। अब मतलब अनडिफाइंड नहीं आ रहा है कुछ, तो डिफाइंड तो है।
तो हम किसी n को लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि कोई एक n हम लेके चल रहे हैं और उस पर हम चेक कर लेंगे, तो n जो है वो z में होना चाहिए। z जो है इंटीग्रल वैल्यू, इंटीजर वैल्यू का हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक ठीक है? ये समझ में आ गया कि क्या कर रहे हैं हम? तो सबसे पहला हम ये देखिए कि अगर हम इस पे x की जगह n डालेंगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा n और ये होगा मॉड ऑफ n। अब क्योंकि ये प्रॉपर इंटीजर वैल्यू है, प्रॉपर इंटीजर वैल्यू है ना आपकी, तो इंटीजर वैल्यू पे आप क्या लेंगे? मैंने अभी आपको बताया अगर हम 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हैं तो 2 ही आएगा, तो n का लेंगे तो n ही आएगा, तो ये आपका 0 आ गया, है ना। अब आइए आप, क्योंकि इस n पे चेक कर रहे हैं तो n से थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे, n से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे, यानी आप कह दीजिए n माइनस h और ये n प्लस h दोनों पे हम चेक करेंगे, है ना। एक तरीके से मैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट करके ही चेक कर रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, इसमें x की जगह हम n माइनस h डालेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n माइनस, क्योंकि इस तरफ आ गया पीछे की तरफ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट ही हो गई, n माइनस h है। तो ये क्या बनेगा, इसमें रख रहा हूं मैं, n माइनस h माइनस n माइनस h। अब जब आप n से पीछे चले गए, यानी मान लीजिए आप n3 था और इससे पीछे चले गए, तो आप क्या लेंगे? 2 लेंगे ना। मतलब अगर ये n है तो ये n माइनस 1 वैल्यू होगी, तो n माइनस 1 लेंगे इसमें, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। तो n माइनस h माइनस इसको तो आप सीधा n माइनस 1 लिख दीजिए, इसका मतलब ही n माइनस 1 होता है। इसमें लिमिट लगा दीजिए, h टेंड्स टू 0, तो ये 0 हो गया, ये हो गया n माइनस 1 या n प्लस 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया आपका। राइट हैंड लिमिट पे आ जाइए। राइट हैंड लिमिट पे क्या करेंगे हम, x की जगह n प्लस h कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली लिखते इसको ऐसे हैं, x टेंड्स टू n प्लस कर दीजिए या इसको x टेंड्स टू n प्लस h कर दीजिए, x टेंड्स टू जैसे हम नॉर्मल किया करते हैं। तो यहां आ गया आपका इसकी जगह n प्लस h माइनस n प्लस h। अब मान लीजिए n आपका ये 3 था, तो n प्लस h पे जाएंगे तो क्या वैल्यू लेंगे, ये 3 लेंगे। मान लीजिए n आपका 2 था, n प्लस h मतलब थोड़ा सा आगे बढ़े, बहुत ही माइनर वैल्यू जैसे 2.00000001 इस टाइप का, तब भी 2, तो तब क्या लेंगे, तब भी 2 ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इससे थोड़ा सा भी आगे गए किसी भी n से, तो आपको n ही लेना पड़ेगा। ये n प्लस h माइनस ये आपका n बनेगा। अब इसमें n और n कैंसिल हो गया, h आपका ऑलरेडी लिमिट लगा के h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आई 1, राइट हैंड लिमिट आई 0, और इस फंक्शन की वैल्यू n पे आई आपकी 0। यानी कि पहली चीज तो ये है कि LHL और RHL यही दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। ये जब दोनों मैच नहीं करते हैं तो सीधा आप कह देते ये इस तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। अभी पहला स्टेप होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए। ये तो कोइंसाइड कर ही नहीं रहे हैं, ये बराबर है ही नहीं, तो आप सीधा कह सकते हैं कि इंटीजर पे z पे ये जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। अब ये जो क्वेश्चन है ये हम अगली बार लेते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।